हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम आपको वो सवाल बताने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं या इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। उसमें से कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। ये हमारा उस सीरीज का पार्ट है जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज हमने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कृपया जाके उसे देखिए। वहाँ इस तरह के इम्पोर्टेंट सवाल कराए गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। और आप देखोगे कि जो क्वेश्चनों का लेवल है वो भी अच्छा खासा है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि आज के जो प्रश्न है वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछेगा और ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 9, 6, 0 से बनी है का गुणनफल क्या होगा। आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में हमेशा इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये चैप्टर आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है और कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी संख्या पूछी है, लेकिन अंक दिए गए हैं जो 9, 6 और 0 से बने। तो देखिए अंक जो दिए गए हैं पहले उनको लिख लेता हूं। 9 है, 6 है और 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, अगर हमें कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले हम बड़े अंक को रखते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए ये बड़ी संख्या बनाएंगे हम। पहले कौन सी संख्या बनाएंगे बच्चों? बड़ी। इसका नियम यह है कि सबसे पहले बड़े अंक को रखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। आगे देखते हैं। और अगर हमें छोटी संख्या बनानी है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिए, छोटी। तो इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, अगर छोटी संख्या बनानी है और 0 नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम छोटे अंक को रखते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े को। लेकिन अगर 0 दिया गया है तो 0 को पहले नंबर पर कभी नहीं रखेंगे, 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे रखते हैं। तो उससे पहले 0 को हम रखेंगे दूसरे नंबर पे। तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 6, 0 और 9। ये बनेगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इनका गुणनफल पूछा गया है तो गुणनफल हमें देखना पड़ेगा। 3 अंकों का गुणनफल बच्चों बन जाएगा। तो इसमें यहाँ गुना का निशान लगाएंगे, 9 की गुना करेंगे, 9 0 0, 9 पंजे 45, 9 छिका 54, हासिल लगेंगे 5, 9 निम 81 और 5 86 हो जाएंगे बच्चों। आगे देखेंगे 0 की सभी में गुना करेंगे तो जी 0 0 0 आ जाएगा। फिर हमें 2 बार गुना का निशान लगाना पड़ेगा। 6 0 0 आएगा, 6 छक 36 होता है बच्चों, हासिल लगेंगे 3, 6 निमा 54 होता है और 54 और 3 हो जाएगा 57। अब इन सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे 0 4, ये आ जाएगा 6, 8 और 6 14 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 7 और 1 8 हो जाएगा और 5 ये ऐसे आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। और इस तरह का सवाल या तो सेम सवाल पूछा जाएगा या इस तरह का सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें हम करते क्या है उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा उसको देखते हैं बच्चों। क्या हमारा पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, जो दिया गया है उसको इस तरह से लिख लेता हूं। 4 3 9 2, भाग को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं 3.66 और ये हमें दिया गया है 1200 के बराबर। अब जो पूछा गया है उसको भी इस तरह से हमें लिख लेना है। इस चीज को ध्यान से रखेंगे। 439.2 बटे 36.6। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है उस चीज को देखिए। अब हम इसे करने को तो इस तरह से भाग करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन हमें इसकी मदद से करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ जाएगा। आपको ध्यान से सीखना है तो आप अच्छे से सीख जाओगे। अब आप बच्चों ये देखिए, अब हमें जो सवाल हमें दिया गया, जो हमसे पूछा गया है उसको हम जो दिया गया है उसके जैसा बनाएंगे। तो उसके जैसा बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखते हैं 4392, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है। तो हम एक चीज देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर दशमलव नहीं है
तो बच्चों इसकी दशमलव हटाने के लिए हमें 10 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब हम किसी संख्या को 10 से गुना करते हैं तो हमें 10 से भाग भी करनी पड़ती है, तो 10 से हमने भाग भी किया, तो ये ऊपर वाला दशमलव ये हटा देगा, तो ये ऊपर वाला तो एक जैसा बन गया। उसके बाद देखते हैं बच्चों कि अब हमें जो ये सवाल है हमारा, ये इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसमें दशमलव आगे है, इसमें दशमलव एक अंक पीछे है, तो इसकी दशमलव यहां लेने के लिए हमें 10 से भाग करना पड़ेगा, और हमने इसमें 10 से भाग किया है तो इसी में 10 से गुना करनी पड़ेगी। तो उस गुना को मैं लिख लेता हूं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस दोनों की गुना करूंगा तो ये दशमलव इस जीरो से कट जाएगी, और ये जीरो इस दशमलव को यहाँ पर पहुंचा देगी। तो हमारा जो सवाल बनेगा उसको ध्यान से देखते हैं एक बार, ध्यान से। 4 3 नो 2, ये 9 है बच्चों, बटे 3.66 और गुना 1/10 धाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सवाल इसके जैसा बन गया, और इसकी जो वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू है 1200, तो उस वैल्यू को लिखते हैं 1200, और बटे में क्या दिया गया है सॉरी बच्चों, 1/100, तो यहाँ जो 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इस तरह से आप सवाल को कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये भी जो सवाल आपके सामने आगे का सवाल है, ये भी अब से पहले 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है। पिछले साल भी ये सवाल पूछा गया था, और मैं तो ये कहूंगा कि हर साल ये सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह के सवाल को भी आप ध्यान से करेंगे। ये सवाल कई बार पूछा गया पेपर में, पिछले साल भी देखोगे तो पिछले साल भी इस तरह का सवाल आया था, और ये 2021 में भी आया, 2022 में भी इस तरह का सवाल आया था। मतलब हर साल इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है 12 सही 1/16 का दशमलव तुल्य, मतलब यहाँ पे बराबर क्या का निशान लगाया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका आप आसान शब्दों में मतलब समझे तो इस सवाल को हमें दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए आप ध्यान से देखिए इस सवाल को। इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप ये देखते हो, जब भी हम कोई इस तरह से भिन्न में सवाल लिखते हैं तो आगे वाला प्लस होता है और ये 1/16 अलग होता है। या तो इसे इस तरह समझिए, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 16 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 1 जोड़ेंगे और फिर 16 से भाग करेंगे। या आप इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12, अब आगे का जो सवाल आएगा वो दशमलव में ही आएगा, क्योंकि अब 16 से 1 को भाग करेंगे, प्लस में अलग लिखा होता है, तो उनको जोड़ने के बाद ये सवाल आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। तो 1 को हम 16 से भाग करेंगे, 1 को भाग करते हैं 16 से, तो हमें दशमलव लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। अभी भी भाग नहीं चलेगा तो एक बार 0 लगा के यहाँ पर 0 लगानी पड़ती है। अब 16 पंजे 80, 16 छिका 96, तो ये चलेगा इतने बार, घट के आ जाएगा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32, फिर आ जाएगा 8, 16 पंजे 80, 0 लगाने के बाद 16 पंजे 80, ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो ये बनेगा 0.0625। एक बार फिर समझिए, 12 को अलग रखेंगे दशमलव लगाने के बाद, क्योंकि इससे भाग करेंगे तो दशमलव में आगे ही चलेगा। दशमलव करने के बाद 1 को भाग देना है, या आप इस तरह से ना करके आप 16 की गुना करिए इसमें और 1 को जोड़िए। देखिए मैं करता हूं, या इस तरह से आप कर सकते हैं। 16 दूनी 32 का 2, हासिल लगेंगे 3, 16 कम 16 और 3 19 प्लस 1/16, तो ये आ जाएगा 193/16। अब आप इसको भी भाग करेंगे तो भी यही आएगा 0.625। ठीक है, समझ जाएंगे। देखिए मैं करके भी दिखाता हूं आपको एक बार। 16 कम 16 बचेंगे 3, 3 आगे चले जाएगा 33, मतलब 33 बनेंगे। 16 दूनी 32, अब बचेगा 1 पे चलेगी नहीं तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 10 हो जाएगा, फिर 1 0 बढ़ा के 10 के पीछे 1 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। तो फिर ये सवाल इस तरह से ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल, ये भी एग्जाम में पूछा गया था आपका, 2024 में भी पूछा गया है और पिछले एग्जामों में भी ये आपका सवाल पूछा जाता रहा है। देखिए ध्यान से, सॉरी 2024 में इस तरह का सवाल आया था, लेकिन ये सवाल 2021 का है शायद। ठीक है, मतलब कुल मिला के इस तरह ये पेपर के ही सवाल है जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। लगातार कई बार इस तरह के सवाल आए हैं। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी व 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताओ। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए बच्चों जो भी हम कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं किसी भी नंबर की, तो उसमें हमें सिर्फ उतने 9 लिखने होते हैं जितने अंकों की संख्या पूछी गई है। तो 7 अंकों की पूछी गई है बड़ी से बड़ी, तो 7 बार 9 लिखेंगे। 2 2 4 5 6 7, ये हो गई
7 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछी गई है तो 4 अंक बनेंगे उसमें। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हमें 1 के पीछे 3 जीरो लगाने पड़ते हैं। 1 2 3, अब बन जाएगी 4 अंकों की। 1 2 3 4, 4 अंकों की। मतलब जितने भी अंकों की संख्या पूछी गई है छोटी से छोटी, उसमें 1 के पीछे 1 कम जीरो लगाएंगे, क्योंकि 1 को भी तो गिनेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें अंतर पूछा तो घटाना पड़ेगा। ये घटाएंगे 9 आएगा, 0 घटाएंगे 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर ये 9 9 और ये 9, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल ब्याज का सवाल है। ब्याज का सवाल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, कभी कोई एग्जाम ऐसा हुआ नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछा जाए। एक सवाल आपका पूछा ही जाना है और आपके एग्जाम में साधारण ब्याज ही आना है। ठीक है, सवाल को देखते हैं। इस सवाल से और इस तरह के सवाल जो भी आएंगे आप आराम से कर लोगे। मैं इस तरह से इस सवाल को समझा दूंगा। कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1800 रुपए हो जाएगी। आपको मैं 2-3 चीजें इसमें बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जब हम किसी धन को किसी को देते हैं या लेते हैं, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। उस पे जो एक्स्ट्रा राशि लगती है और उसके बाद हमें धन मिलता है, जैसे हमने किसी को 1000 रुपए दिए और 1200 रुपए हमें मिले, तो 1000 रुपए मूलधन हुआ और जो टोटल मिला के पैसे बने, रुपये बने, उसको बोलते हैं मिश्र धन। जैसे 1000 से हमें 1200 रुपए मिले तो 1000 मूलधन हुआ और 1200 रुपए हुआ मिश्र धन, उसको बोलते हैं मिश्र धन। और ब्याज बोलते हैं जितना मूलधन से ज्यादा पैसा हमें मिला। तो 1000 से 1200 मिले तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिला बच्चों? 200 रुपए। तो वो 200 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है पहले उसे लिख देते हैं। मूलधन को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, P बराबर 1200, P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। और दर से इतने रुपए हो जाएंगे, ये टोटल रुपए हो गए, तो ये अमाउंट बनेगा बच्चों। अमाउंट हो गया 1800 रुपए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये इतना हो गया। अब ये जो 5% वार्षिक दर दी गई है, दर को बोलते हैं रेट। रेट दी गई है 5%। ठीक है, अब हमारे पास दर निकालने का या ब्याज निकालने का या कुछ भी निकाले साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। SI बराबर P, सॉरी ये P बनेगा, ये R और ये T, PRT अपॉन 100। अब इसमें कुछ भी पूछे यहीं से मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे SI दिया गया है और P पूछा गया है, R भी दिया गया है, T भी दिया गया है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए 100 को मल्टीप्लाई में जाएंगे और RT को भाग में ले जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें देखिए कितने वर्षों में, तो समय पूछा गया है, तो हमें समय की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे? T बराबर 100 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मतलब SI गुना 100 बटे T तो यहीं पर रहेगा, R और P फिर डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें समय निकालना, तो तब देखिए ध्यान से कि क्या वैल्यू दी गई है। जो वैल्यू दी गई है उसको निकालेंगे हम। तो समय निकालना तो SI निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, P इतना है और ये इतना है, तो आपको ध्यान से देखिए SI यहाँ पर कितना जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 600 रुपये आपका SI आ जाएगा। ये आपका SI है 600 रुपये। ठीक है, तो SI की वैल्यू रखेंगे 600 रुपये 100, P की वैल्यू रखते हैं 1200 रुपये और R की वैल्यू रखेंगे 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 से 12 को काटते हैं, 6 दूनी 12, और आप आपको देखोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 से 100 कटेगा 10 बार, तो 10 वर्ष हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट में जा सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। धन्यवाद।